नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में करीबन 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज हम जीआई टैग क्या होता है और यह किन राज्यों में किन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप जो है आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि ये जीआई टैग क्या होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। यह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में बनने वाली या पाई जाने वाली वस्तु या विशिष्ट सामान के लिए उस क्षेत्र के निवासी या सरकार उस वस्तु के लिए निश्चित किया जाता है। ठीक है, यानी सिंपल चीज़ है, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी ज़िले में कोई चीज़ बनती है या पाई जाती है तो उसके लिए उस व्यक्ति या सरकार को कॉपीराइट दे दिया जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीआई टैग वस्तु को केवल उस वस्तु के जीआई टैग प्राप्त करता ही प्रयोग कर सकते हैं। अन्य अगर कोई करेंगे तो उसे कॉपीराइट लेना पड़ेगा। अगर वो बिना कॉपीराइट के इसका प्रयोग करते हैं तो उसे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब हम क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा, दार्जिलिंग ग्रीन व वाइट टी का जीआई टैग किसके पास है? तो ये एक इम्पोर्टेंट है और इसका जीआई टैग जो है वह पश्चिम बंगाल के पास में है। मखाना का जीआई टैग किसके पास में है? यह हमारा बिहार के पास में है। नेक्स्ट है हमारा श्री वल्ली पुथुर पलकोवा। यह एक प्रकार की मिठाई है। इसका जीआई टैग किसके पास में है? तो इसका जीआई टैग जो है वह तमिलनाडु के पास में है। फिर है पांडुम, नागोतेखोह और हमराम। ये तीनों शॉल के प्रकार हैं और ये हस्तशिल्प श्रेणी के हैं। इनका जीआई टैग जो है वह मिजोरम के पास में है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, पलानी पंचमीर्थम। यह एक प्रकार की प्रसाद है जो मिठाई की श्रेणी में आती है। यह हमारा तमिलनाडु के अंदर आता है और इसका ऑप्शन डी रहेगा। गुलबर्गा तूर दाल, यह दाल है जो कृषि की श्रेणी में आती है। यह कर्नाटक को इसका जो है वो मिला हुआ है जीआई टैग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खोला मिर्च, जो एक प्रकार की मिर्च है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसका जीआई टैग किसके पास में है? ऑप्शन है हमारे उसमें से चौथा ऑप्शन जो है हमारा गोवा, ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा यह है तावलोपुआन मिजोवानचेई। यह एक 2 प्रकार की अलग अलग प्रकार की शॉल हैं। ये हस्तशिल्प की श्रेणी में आते हैं और इनका जीआई टैग जो है वह किसके पास में है? मिजोरम के पास में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तिरूर पान का पत्ता। जो पान का पत्ता होता है ये कृषि की श्रेणी में आता है। यह किसके पास में है? इसका जीआई टैग केरल के पास में है। नेक्स्ट है हमारा इदू मिश्मी कपड़ा। यह एक प्रकार का कपड़ा है जो हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। यह अरुणाचल प्रदेश के इसके पास इसका कॉपीराइट है। नेक्स्ट है हमारा डिंडीगुल ताले। यह एक प्रकार का ताला है और इसका जीआई टैग जो पास है वह है तमिलनाडु के पास में इस ताले को बनाने के लिए। कंडंगी साड़ी, यह हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है और इसका कॉपीराइट जो है वह तमिलनाडु के पास में है। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी रसगुल्ला। ये हाल ही में हुआ है और इसको जीआई टैग प्राप्त, और ये बड़ा चर्चित रहा था अपने इस जीआई टैग के लिए। तो ये जो है हमारा उड़ीसा को ये मिला है ओडिसी रसगुल्ले के लिए। और कोल्हापुर चप्पल का जो जीआई टैग है वह आमतौर पर पहले या अब महाराष्ट्र को ही मानते थे, पर यह कर्नाटक व महाराष्ट्र दोनों को इसका जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचली काला जीरा। यह काला जीरा है जो कृषि की श्रेणी में आता है और इसका जो जीआई टैग है वह उड़ीसा को मिला हुआ है। ठीक है,
चुली का तेल, यह सूखी खुमानी का तेल है। इसका जीआई टैग जो है हमारा, यह हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। कंदमान हल्दी, यह हल्दी है जो कृषि की श्रेणी में आती है। इसका जीआई टैग जो है वह उड़ीसा को दिया गया है। इसी तरह से करतनी चावल, यह एक प्रकार का चावल है जो बिहार में इसका जीआई टैग मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि केवल बिहार में ही इसका उपजाऊ करने के लिए और बेचने वगैरह के लिए इसका प्रयोग केवल उसी क्षेत्र में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मगही पान या जर्दालू आम। इन दोनों का जीआई टैग जो है वह बिहार के पास में है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसके पास में है? मधुबनी पेंटिंग कला के क्षेत्र में आती है और इसका जीआई टैग भी हमारा बिहार के पास में है। नेक्स्ट है हमारा मयूर गुड़, जो गुड़ या कृषि की श्रेणी में आता है। इसका जो जीआई टैग है वह केरल के पास में है। और तिरुभुवनम साड़ी, सिल्क साड़ी जो है ये हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है और उसका जो जीआई टैग है वह तमिलनाडु के पास में है। फिर है जीरा फूल। जीरा फूल चावल जो है वह कृषि की श्रेणी में आता है। उसका जो जीआई टैग है वह छत्तीसगढ़ के पास में है। नेक्स्ट है हमारा सिरसी सुपारी, ये कृषि की श्रेणी में आता है। इसका जीआई टैग जो है वह कर्नाटक के पास में है। नेक्स्ट है हमारा चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर का जीआई टैग जो है वह उत्तर प्रदेश के पास में है। और इरोड़ा हल्दी, इरोड़ा हल्दी का जीआई टैग जो है वह तमिलनाडु के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग जो है वह कर्नाटक के पास में है। इसी प्रकार से चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है यह कृषि की श्रेणी में आता है। इसका भी जीआई टैग जो है वह कर्नाटक के पास में है। नेक्स्ट है हमारा वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, यह इसका जो कॉपीराइट है वह केरल के पास में है, सॉरी कर्नाटक के पास में है। माय मिस्टेक, ये कर्नाटक होगा इसका। और पीठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, इसका जो क्षेत्र है वह हस्तशिल्प है और यह गुजरात में इसका जीआई टैग है, गुजरात के पास में। नेक्स्ट है हमारा सिवान खाजा, एक प्रकार की मिठाई है। इसका जीआई टैग जो है वह बिहार के पास में है। फिर है सांगली हल्दी, यह कृषि के क्षेत्र में है। इसका जीआई टैग जो है वह महाराष्ट्र के पास में है। नेक्स्ट जो है यह है शाही लीची, यह कृषि के क्षेत्र में है। इसका जीआई टैग जो है वो बिहार के पास में है। और अल्फांसो आम, ये एक आम की श्रेणी होती है जिसका जीआई टैग जो है वह महाराष्ट्र के पास में है। तो ये आज हमने 2019 में जितने भी जीआई टैग मिले थे हमने सबको डिस्कस कर लिया है। और एक चीज़ बता देते हैं आपको कि ये जो वीडियो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर लगभग हमने याद करने के लिए, और मैं आसानी हो इसलिए सबके उत्तर लगभग हमने डी ही रखे हैं और सबके उत्तर डी ही हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ध्यान से कोशिश कीजिए कि आप कितने को याद कर पाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।